जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश कुमार आज आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल तक जो हमने पढ़ा आज हम उसके आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर यानी कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने ली थी साउथ अफ्रीका से। और फ्रेंड्स, ये आज के टाइम में बहुत ही बड़ी दुविधा बन गई है। आप ये भी कह सकते हो कि बहुत सारे संविधान संशोधन हो चुके हैं, किस किस को याद रखें तो ये साउथ अफ्रीका की देन है। अगला कनाडा। तो फ्रेंड्स, कनाडा से हमने दो चीज़ें ली है, फेडरल स्ट्रक्चर और रेजिडुअल पावर यानी कि संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ। अगला आयरलैंड। तो फ्रेंड्स, आयरलैंड से हमने क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद होने चाहिए, आप इसको लिख लो, सुबह शाम 2 बार पढ़ लो, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग भूल जाते हो, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करते हैं तो चाहे कितना ही बड़ा पढ़ने वाला स्टूडेंट क्यों ना हो, वो भूल ही जाता है। तो टच में रहना ज़रूरी होता है। अगला संसदीय व्यवस्था यानी कि फेडरल, उसकी 4 कंडीशन है। फ्रेंड्स, वो 4 कंडीशन क्या क्या है। एक तो फ्रेंड्स की रिटर्न में होना चाहिए, जो कि भारत का संविधान लिखा हुआ है। अगला डिफ़िकल्ट टू मेक लॉ यानी कि भारत में लॉ बनाना मुश्किल है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारे भारत में है, अलग अलग पावर है दोनों की। अगला सुप्रीम कोर्ट विल बी एपेक्स बॉडी। तो फ्रेंड्स, ये भी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारी एपेक्स बॉडी है। फ्रेंड्स, ये होती है संसदीय व्यवस्था यानी फेडरल की 4 कंडीशन। तो इसका मतलब हमारा संविधान जो है फेडरल है। तो फ्रेंड्स, हम संसदीय व्यवस्था की चारों कंडीशन को फॉलो करते हैं, यानी कि हम क्या हैं, यानी कि हमारा भारत देश क्या है, फेडरल है। लेकिन फ्रेंड्स, अब बात आती है कि राष्ट्रपति शासन जब लगता है ना, तो ये जो रूल नंबर 3 है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ये फेल हो जाता है। यानी कि उस टाइम ये 3 ही कंडीशन काम करती है। इसलिए फ्रेंड्स, भारत को जो है हम फेडरल नहीं कह सकते, हमारे भारत में फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे भारत में क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि फेडरल प्लस यूनिटरी यानी कि क्वासी फेडरल। अब बात करते हैं फ्रेंड्स राइट हैंड साइड के अंदर जो मैं नोट करता हूँ उसकी, तो इसमें लिखा हुआ है संविधान में भारत का नाम। तो फ्रेंड्स, संविधान में भारत का नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगला, अमेरिका का संविधान 11 साल में बनकर तैयार हुआ था और उसमें केवल 7 ही अनुच्छेद हैं और टोटल अब तक सिर्फ 13 अमेंडमेंट हुए हैं, यानी कि 13 ही संविधान संशोधन हुए हैं। और भारत के अंदर आपको पता है कि 2 साल में ही बना के तैयार कर दिया था, यानी कि 2 साल 11 महीने और 8 दिन में। और अनुच्छेद कितने थे वो आपको पता है, और अमेंडमेंट कितने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैं तैयारी करता था तो 112 से ऊपर थे, और अब आप लोग देख सकते हो कि भारत में टोटल संविधान संशोधन कितने हैं। तो फ्रेंड्स, जब जल्दबाजी में काम होता है तो ऐसे ही होता है। अगला, भारत की संसदीय व्यवस्था कैसी है। भारत की संसदीय व्यवस्था कैसी है, तो फ्रेंड्स ये फेडरल है, लेकिन राष्ट्रपति शासन में ये क्वासी फेडरल हो जाती है, इसको याद रखना फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो ये स्टेट की जितनी भी पावर होती है सारी खत्म हो जाती है, सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है। अब चलते हैं आगे। अब फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है कि भारत राज्यों का समूह है, ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। फ्रेंड्स, ये याद रखना, भारत राज्यों का समूह है, ये अनुच्छेद 1 में दिया गया है। और ये किसने कहा था, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। ये नाम याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट कि सबसे पहला संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट कब हुआ था। फ्रेंड्स, ये जून 1951 में हुआ था। फ्रेंड्स, अब हम कुछ हटके बात करते हैं। अंग्रेज़ों के शासनकाल में उनका मेन उद्देश्य था कि पैसा लूटना, यानी कि भारत से पैसा लूटना। तो फ्रेंड्स, वो पैसे हड़पने के लिए राजाओं से कर मांगते थे, यानी कि राजाओं से टैक्स मांगते थे। इसलिए उन्होंने जो हमारे भारत के जो प्रांत थे, जो एरिया थे, उनको 2 भागों में डिवाइड किया हुआ था। एक अब बात करते हैं आगे, ये कॉन्वेंशनल स्टेट क्या थी। तो फ्रेंड्स, ये जहाँ से ज़्यादा कर आता था तो वहाँ से अंग्रेज़ खुद ले लेते थे, जैसे कि बड़े बड़े उद्योग हो गए, फैक्ट्री होगी, स्कूल्स हो गए। और फ्रेंड्स, जहाँ पे कर कम आता था तो ये वो होते थे प्रिंसली स्टेट्स। तो यहाँ पे क्या करते थे, वो लोग खुद कर नहीं लेते थे, वो क्या करते थे, सीधा राजा से धन मांगते थे कि हाँ, राजा सारा धन इकट्ठा करेगा और हम उसी से मांग लेंगे। लेकिन प्रोविंशियल स्टेट्स में ये लोग खुद ले इकट्ठा
ये लोग खुद टैक्स इकट्ठा करते थे। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे। भारत में कुल 213 सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर कानून बनते हैं, और इसमें से कानून बनाने की जो पावर है वो अलग अलग है। जैसे कि सेंटर यानी कि पीएम के पास है, स्टेट यानी कि सीएम के पास है, और कंकरेंट लिस्ट यानी कि दोनों मिलके जहाँ कानून बनाते हैं। तो फ्रेंड्स 100 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे सेंटर यानी कि पीएम डिसीजन लेता है। अगला 61 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे स्टेट कानून बनाता है, और 52 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे सीएम और पीएम दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, और इसमें ज़्यादातर डिसीजन पीएम के होते हैं। अब फ्रेंड्स अगर फ्यूचर में कोई और सब्जेक्ट आता है, यानी कि इन 213 सब्जेक्ट के अलावा कोई सब्जेक्ट आएगा, तो उसके लिए कानून बनाने की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो रेजिड्यूल पावर में चला जाएगा, और रेजिड्यूल पावर पर हमेशा कानून कौन बनाता है? सेंटर बनाता है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको अभी जानकारी दी वो आप लोगों ने नोट कर ली होगी, और ये इन्फॉर्मेशन आपके बड़े ही काम की है। तो फ्रेंड्स आप लोग स्टडी करते रहिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले लोग होते हैं वो अलग से उतर के नहीं आते हैं, वो आप ही लोगों में से, हम लोगों में से ही कुछ होते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देखते रहिए, अगली वीडियो में लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।